गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवव्रत और आज हम बेटा आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 4th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है बेटा, तो हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण। ठीक है बेटा जी, डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण या संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, आज हम तीसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यह प्रॉपर्टीज भी बेटा, यह प्रॉपर्टी भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट मुख्य गुण है। ठीक है बेटा, बहुत मुख्य गुण है। देखो बेटा, हमने क्या किया, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखकर देखा। तो बेटा जी हमें बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुई। कहने का मतलब हमें 3 तथ्य ज्ञात हुए उससे। क्या तथ्य थे ये? कुछ एलिमेंट्स बेटा, कुछ संक्रमण तत्व क्या हुए, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट हुए। क्या हुए बेटा? आकर्षित हुए। अब ये आकर्षण कैसा था? ये आकर्षण बहुत कम था, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली अट्रैक्ट हुए, या कह सकते हैं हम दुर्बल रूप से आकर्षित हुए। ठीक है बेटा। दूसरे और देखे हमने बेटा, कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे प्राप्त हुए, ऐसे मिले जिन्हें हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वे मैग्नेटिक फील्ड की ओर को बेटा क्या हुए, रिपल हुए, मतलब आकर्षित नहीं हुए मैग्नेटिक फील्ड की ओर को, बल्कि प्रतिकर्षित हुए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर हटने लगे। ठीक है बेटा। तीसरी ऑब्जर्वेशन बेटा, या तीसरा हमारा तथ्य क्या प्राप्त हुआ, तीसरी ऑब्जर्वेशन में हमें यह प्राप्त हुआ कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा ऐसे भी थे जिन्हें हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वे मैग्नेटिक फील्ड की ओर को स्ट्रांगली, यानी कि प्रबल रूप से, बहुत ज्यादा तेजी से क्या हुए, आकर्षित हुए। तो बेटा यह 3 ऑब्जर्वेशन ही हमें केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्राप्त हुई। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर प्राप्त हुआ, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कह दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा। ठीक है बेटा। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर हमने सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बेटा तीन क्लासेस में या 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, रख दिया। ठीक है बेटा। कौन से? पहले कहलाए पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरे डायामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तीसरे फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अर्थात पैरामैग्नेटिक को कहते हैं हिंदी में अनुचुंबकीय संक्रमण तत्व, प्रतिचुंबकीय संक्रमण तत्व और लोह चुंबकीय संक्रमण तत्व। ठीक है बेटा जी। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय हिंदी में, अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा जी। अब बेटा सवाल यह होता है कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आकर्षित होंगे दुर्बल रूप से, यानी कि
माइनर या स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, और कौन से ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को रिपल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और कौन से ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को बहुत तीव्रता से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो बेटा एक्चुअली यदि हम ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स देखें, तो ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऐसे याद कर नहीं पाएंगे, तो एक कारण होता है भाई, कारण होगा ना, जो एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट हो रहे होंगे उनका भी एक कारण होगा, जो रिपल हो रहे होंगे उनका भी एक कारण होगा, और जो बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षित हो रहे हैं उनका भी एक कारण होगा। तो वो कारण क्यों ना हम ज्ञात कर लें, क्यों ना वह कॉज ज्ञात किया जाए। तो बेटा वह कारण क्या होता है, वह कारण होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो कैसे, देखो पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, वे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इजीली नहीं कह सकते, कम या दुर्बल रूप से अट्रैक्ट होंगे, उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और उन तत्वों का यह गुण कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म। क्या कहलाता है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, अनुचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व। अब ये अनुचुंबकत्व कब हुआ, तो बेटा जिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, वे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा जी, हो गया। अब तो बेटा डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो बेटा वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मतलब अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, युग्मित, वे कहलाते हैं डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अर्थात वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, अब तीसरे क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर तेजी से या प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेटा ये भी आकर्षित हो रहे हैं और यह भी आकर्षित हो रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ, तो बेटा अंतर क्या हुआ, अंतर होता है ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और ये प्रबल रूप से और ये दुर्बल रूप से। अंतर केवल एक है बेटा इनमें, क्या, यदि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, मतलब पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होंगे, हटाने के बाद इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक कैरेक्टर फिर ये शो नहीं करेंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा भी लिया उसके बाद भी इनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है, यानी कि चुंबकीय गुण फिर भी विद्यमान रहता है। ठीक है बेटा, तो यही अंतर है इनमें। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म, मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे उसके बाद भी इनमें अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर हो रहता है नहीं। ठीक है, मतलब इनमें स्टेबल मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, इनमें अनस्टेबल। केवल ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड भी ये क्या करते हैं,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा, अब हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए। अब सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम, क्या इन्हें परिभाषित करें बेटा, ये सब उतार लो। क्या लिखा है देखो, हमने पढ़ के सुना देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुणों के आधार पर, और ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी संक्रमण तत्वों को आर क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया गया है इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में या क्लासेस वर्गों में, 3 भागों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट या पैरामैग्नेटिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम डलवा देते हैं। अब लिखना स्टार्ट कर दो। ये सब उतारने के बाद हेडिंग डाल दिया हमने। ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लिखेंगे बेटा डी ब्लॉक के बेटा, या बे ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के बेटा के बे एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के बे तत्व जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की ओर टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, दुर्बल कहते हैं, वीकली की ओर, दुर्बल रूप से बेटा वीकली क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, या पैरामैग्नेटिक डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कहलाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर आया वो किसके कारण आया, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, अनपेयर्ड को हिंदी में कहते हैं अयुग्मित, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये युग्मित थोड़ी ना है, ये अनपेयर है। अगर 2 होगा तो पेयर्ड, ये युग्मित होगा। ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बेटा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। हो गया, अर्थात हम इसे दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। अर्थात डी ब्लॉक के वे एलिमेंट या वे तत्व जिनमें या तो एक अनपेयर्ड हो, बेटा एक भी अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा उसमें। ठीक है, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, या पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कहला गए। तथा इनका यह गुण, तथा इन एलिमेंट्स का
यह गुण क्या कहलाता है, यह प्रॉपर्टी कहलाता है, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। पैरामैग्नेटिक है तो ये गुण पैरामैग्नेटिज्म कहलाया। डायामैग्नेटिक है तो उनका वो गुण क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेटिक है तो उनका वो गुण फेरोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व हिंदी में। ठीक है बेटा, हो गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिखते हैं बेटा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट उठा लें हम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम। अब स्कैंडियम ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी थी। स्कैंडियम यदि हम Sc +2 लें, टाइटेनियम भी +2 लें और वैनाडियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लें तो देखते हैं क्या होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 21, इसका भी, इसका 22, इसका 23। तो बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कहां से जाएंगे, लास्ट ऑर्बिटल से जाएंगे। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 और 4s2, ये था। ठीक है, ये तो था 3d1 और 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, रुक जाओ, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो इसका 3d1 4s2, इसका करा 3d2 4s2, इसका करा 3d3 और 4s2, सबके आगे AR है, आर्गन। तो 18 2 20 और 1 21, यहाँ भी 18 और 2 20 और 2 22, 18 2 20 और 3 23। ठीक है बेटा, आर्गन हमने छोड़ दिया है क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। अब जब Sc+2 में जाएगा, Sc+2 में जाएगा तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले गायब हो जाएंगे, खत्म, ये चले जाएंगे। तो क्या बचेगा, 3d1। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि Ti+2 में जाएगा तो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाहर वाले। तो यहाँ भी बचेगा 3d2। यहाँ पे भी +2 में जब जाएगा वैनाडियम तो क्या होगा, 3d3। अब देखें बेटा, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन है केवल 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। इसमें 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3। तो बेटा हमें क्या दिखाई दिया, हमें यह दिखाई दिया कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये तो सभी क्या हुए बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हुए, पैरामैग्नेटिक। तो यह उदाहरण किसके हैं, पैरामैग्नेटिक के। Sc+2, Ti+2 और B+2 ये सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं कैरेक्टर में, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देख लेना, उतार लो तो उतार लो। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बेटा हम दूसरे प्रकार के यानी कि डायामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे अब हम क्या, डायामैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सॉरी डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट या डायमैग्नेटिक डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक को क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय संक्रमण तत्व, प्रति चुंबकीय डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है बेटा, हो गया। हेडिंग 10 नहीं डालेंगे बेटा, हेडिंग 1 डाल दी, बोल दिया मुझसे। अब डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे, तो फिर बेटा जैसे पैरामैग्नेटिक को परिभाषित किया ऐसे ही ना। तो देखो डी ब्लॉक के बेटा बे तत्व, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट्स, बे तत्व या बे एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र की, जो मैग्नेटिक फील्ड की और
को क्या करते हैं, को प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं बेटा। प्रतिकर्षित बोले तो रिपल्सन, रिपल होते हैं, REPUL, रिपल होते हैं, क्या होते हैं, रिपल होते हैं, REPUL, रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं बेटा जी, क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, हेडिंग कहलाते हैं, डाया मैग्नेटिक, हेडिंग बोले तो क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। अब बेटा ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आया किसकी वजह से है, तो बेटा हमने पहले ही बताया था डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, रिपल किसकी वजह से करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, कैरेक्टर किसकी वजह से, पेयर्ड, पेयर्ड मतलब युग्मित, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, के कारण होता है। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पेयर्ड यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। हो गया बेटा। तो फिर हम दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, मतलब दूसरे तरह से, अर्थात डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं डायमैग्नेटिक कहलाते हैं, तथा इन तत्वों का यह गुण डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये ही लिखते हैं हम, देखो जरा ये लिखते हैं बेटा, देखो क्या लिखेंगे हम, अर्थात डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के बेटा वे एलिमेंट्स जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन, बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए बेटा, सभी लिखा है हमने यहाँ पर, देखो सभी, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, मतलब युग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण, इनका यह गुण क्या कहलाता है, यह प्रॉपर्टी, यह गुण डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है बेटा, हो गया, डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। इसके एक भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल हैं, देखो उतार लीजिए, इसके एग्जांपल हैं आपके Zn+2, देखें जरा, जिंक Zn एटॉमिक नंबर 30, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो Ar 3d10 4s2। तो बेटा फ्री स्टेट में भी जिंक के सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देखो जरा, डी ऑर्बिटल बना लो, यहां तक तो भरे हुए हैं आर्गन तक, यहां तक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब बेटा देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो सभी ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन दो है, यानी कि पेयर्ड है, युग्मित है। ठीक है, अब S4s में एक ऑर्बिटल होता है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पेयर्ड है। तो बेटा जिंक जो है वो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर हो गया। अब जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, +2। अब जब +2 दर्शाएगा तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, और +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और निकलता कहां से है, सबसे लास्ट वाली सेल में, लास्ट वाली सेल है 4s2, तो यहां से होगा 0, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल तो रहा नहीं, यानी कि 3d10। अब d10, डी में 5 ऑर्बिटल, इसमें देखो 10 इलेक्ट्रॉन, जब 5 ऑर्बिटल में भरेंगे पेयर्ड आएंगे। ठीक है बेटा, एक एक करके भरे जाते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भर दो, सब पेयर्ड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी क्या देखा, पेयर्ड आए। तो Zn चाहे फ्री मेटल हो, चाहे Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, सदैव क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो एग्जांपल है इसका जिंक, क्या, जिंक, जिंक बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी क्या होती है, +2 होती है, उसमें भी क्या होता है,
डायमैग्नेटिक होता है और फ्री स्टेट में भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो जिंक है इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक देखते हैं जरा जल्दी, वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है बेटा, अब देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर तीसरा कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तो तीसरे प्रकार के डी ब्लॉक के तत्व कौन से हुए, फेरोमैग्नेटिक हुए। फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लोह चुंबकीय संक्रमण तत्व, लोह चुंबकीय डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक भी लिख सकते थे। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक की तो तत्व भी तो होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होंगे, देखो इसकी डेफिनेशन, डी ब्लॉक के बेतत्व, डी ब्लॉक के बेतत्व बेटा, डी ब्लॉक के बेतत्व बेटा, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर छोड़ो, जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर कैसे बेटा, स्ट्रांगली, जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्ट्रांगली मतलब तीव्रता से, यानी कि प्रबल रूप से, डी ब्लॉक के बेतत्व जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को प्रबलता से स्ट्रांगली क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। अब इनका यह गुण क्या कहलाता है, उनका यह गुण क्या कहलाता है बेटा, इनका यह गुण कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म। इनका यह गुण कहलाएगा फेरोमैग्नेटिज्म, FERROMAGNETISM, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक का गुण फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक का गुण पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक का ये गुण डायमैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म, लो चुंबकत्व हिंदी में। हो गया बेटा। अब बेटा एक बात समझ में आई हमारे, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट होने वाला गुण किसकी वजह से आ रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे और उसमें भी, तो अंतर क्या होगा, तो बेटा अंतर सिर्फ इतना है, फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, लोहा दिखाया आपने, लोहा कहीं भी चुंबक मिलेगी अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ को। तो आयरन इसका एग्जाम्पल है, आयरन Fe, लोहा, कोबाल्ट और निकिल। केवल ये तीन स्पेशल एग्जाम्पल है इसके, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ये तीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बेटा, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का सेकंड लेक्चर भी होगा। ठीक है बेटा, बाकी जो डिस्कशन होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।